के आदेश के उल्लंघन के चक्कर में फंस गए सीएम योगी आदित्यनाथ। क्या इस बार बुलडोजर एक्शन लेना भारी पड़ जाएगा? मतलब एक तरफ सीएम योगी ने संभल मस्जिद से लेकर बरेली हिंसा के बाद बुलडोजर एक्शन लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ सीजीआई गवई ने ऐसा रिएक्शन दिया है कि तहलका मच गया है। तो फिलहाल क्या हुआ है, क्यों हुआ है और क्या सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ को बर्खास्त किया जाएगा? उत्तर प्रदेश के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरह से कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सीधे तौर पर अपना बयान जारी कर दिया। यहां तक कि सीएम योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे तक की बात कही जा रही है कि उनको तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर फिर सीएम योगी आदित्यनाथ दोस्तों जिस तरह से बिल्डोजर चला रहे हैं, बिल्डोजर चलाकर दावा किया जा रहा है कि बुरी तरह से योगी जी फंस चुके हैं। क्या खबर सामने निकल के आ रही है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं प्रियंका, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं 4 PM। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उल्लंघन के चक्कर में फंस गए सीएम योगी आदित्यनाथ। क्या इस बार बुलडोजर एक्शन लेना भारी पड़ जाएगा? मतलब एक तरफ सीएम योगी ने संभल मस्जिद से लेकर बरेली हिंसा के बाद बुलडोजर एक्शन लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ सीजीआई गवई ने ऐसा रिएक्शन दिया है कि तहलका मच गया है। तो फिलहाल तहलका मच गया है, क्यों हुआ है और क्या सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ को बर्खास्त किया जाएगा? सवाल का जवाब आपको बताएंगे, लेकिन खबर में सबसे पहले कैसे सीजीआई गवई ने औकात दिखाई है, खबर देखिए। खबर आप देखिए हिंदुस्तान की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि बुलडोजर एक्शन से नहीं, कानून के शासन से चलता है देश। 10 दिनों में दूसरी बार क्यों बोले सीजीआई गवई? तो 10 दिनों में दूसरी बार सीजीआई गवई ने मोदी सरकार को संविधान का पाठ पढ़ाया है। आपको बता दें कि सीजीआई गवई देश में नहीं बल्कि विदेश में मौजूद हैं और विदेशी धरती से संविधान का पाठ पढ़ाते हुए सीजीआई गवई ने ऐसा बयान दे दिया है कि तहलका मच गया है। आपको बता दें सीजीआई गवई ने डायरेक्ट सरकार का नाम लिया है और सरकार का नाम लेते हुए कह दिया है कि सरकार एक साथ जज, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। एक तरफ योगी सरकार की तरफ से बुलडोजर एक्शन लिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ विदेशी धरती से सीजीआई गवई भरे मंच से बोले हैं। अब यही कहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कह दिया होता तो राहुल गांधी को देशद्रोही कह दिया जाता, लेकिन यहीं पर सीजीआई गवई बोले हैं तो सबकी बोलती बंद हो गई है। आपको सबकी बोलती बंद हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हद पार कर दी है। पहले तो बरेली हिंसा के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भरे मंच से धमकी दी गई। बयान दिया गया कि मौलाना भूल गया है कि यूपी में किसका राज है, ऐसा सबक सिखाएंगे कि पीढ़ियां याद रखेंगी। पहले बयान पीढ़ियां याद रखेंगी, उसके बाद बुलडोजर एक्शन लिया गया। खबरें निकलकर सामने आई है कि बरेली में बुलडोजर चला है, अवैध निर्माण को गिरा दिया गया है। खबर निकलकर सामने आई है कि संभल में बुलडोजर चला है, मस्जिद से लेकर मैरिज हॉल को गिरा दिया गया है। मतलब जब तक हिंसा नहीं होती है, जब तक कोई विरोध नहीं होता है, तब तक तो सब कुछ वैध रहता है, लेकिन जैसे ही बवाल खड़ा होता है, कैसे अवैध निर्माण के नाम पर बुलडोजर एक्शन लिया जाता है, इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का 2024 का आदेश साफ कहता है कि इस तरीके से बदले की कार्रवाई के तहत बुलडोजर एक्शन नहीं लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता है, लेकिन बावजूद इससे लिया जा रहा है। ने खुद कहा है। लेकिन इन सब के बावजूद कैसे जज, जूरी, जल्लाद बन गई है योगी सरकार, इन खबरों से जज, जूरी, जल्लाद सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, एक तरफ जहां योगी सरकार ने हद पार कर दी है, वहीं दूसरी तरफ सीजीआई गवई बोले हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि कानून से चलेगी व्यवस्था,
बुलडोजर से नहीं। तो इस बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करके बुरी तरीके से फंसी हुई नजर आ रही है। चलो एक बार को मान भी लिया जाए कि जो बरेली में हुआ वो गलत है, लेकिन योगी सरकार को आखिर किसने हक दिया है बुलडोजर एक्शन लेने का सवाल खड़ा होता है। फिलहाल सवालों के सवाल खड़ा जवाब देना होता तो है। दूर की बात है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैसे भरे मंच से हद पार कर दी है, बयान सुनिए। जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है, और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। तो ये एक मुख्यमंत्री की भाषा है। आप देख सकते हैं कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर बुलडोजर एक्शन लिया गया है, फिर भरे मंच से धमकी दी जा रही है। कहना है कि जहन्नुम पहुंचा देंगे, पिटोगे ऐसा कि पीढ़ियां याद रखेंगी। आपको बता दें पिटोगे इस ऐसा बयान पीढ़ियां के याद खिलाफ रखेंगे। पूर्व आईपीएस हैं अमिताभ ठाकुर, उन्होंने राज्यपाल को चिट्ठी लिख दी है। बयान का हवाला देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री ने सारी भाषाई मर्यादा को पार कर दिया है, ये खुले तौर पर मुसलमानों को दी गई धमकी है। इसके चलते सीएम योगी आदित्यनाथ को तत्काल प्रभाव से उनके पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। तो एक तरफ जहां राज्यपाल के पास चिट्ठी पहुंची है, वहीं दूसरी तरफ सीजीआई गवई ने कमान संभाली है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की भाषाई मर्यादा ने सारी हदें पार कर दी हैं, और कितनी सारी हदें पार कर दी हैं। इसका अंदाजा तो आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ही नेता सीएम योगी के खिलाफ उतरे हैं। बयान दिए जा रहे हैं कि मुसलमानों पर हो रही बदले की कार्रवाई में अगर सुधार नहीं हुआ तो इस्तीफा दे दूंगा। तो इन बयानों से आप समझ सकते हैं कि कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ नफरत के मामले में सबको पछाड़ चुके हैं। वैसे भी मैं आपको बता दूं, सरकारी रिपोर्ट है, विदेशी रिपोर्ट है, इंटरनेशनल रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ नफरती भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आगे निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं कि पहले नंबर पर सीएम योगी तहलका मच आदित्यनाथ गया है, है। वहीं नरेंद्र मोदी दूसरे नंबर पर 67 के साथ, और अमित शाह तीसरे नंबर पर 58 के साथ हैं। मतलब देश के 3 बड़े नेता नफरती भाषण के मामले में टॉप 3 में शामिल हैं। अब इससे आप समझ सकते हैं कि आखिर क्यों सारी की सारी हदें पार हो चुकी हैं, और आखिर क्यों सीजीआई गवई विदेशी धरती से भरे मंच से बयान देने को मजबूर हो गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऐसा बयान देना कि सरकार जज, जल्लाद और जूरी एक साथ नहीं बन सकती, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, जहां एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने नफरती भाषणों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ अपराध के मामले में भी उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड टूट गए हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, और इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, वहीं दुष्कर्म के मामले में राजस्थान नंबर 1 पर है। तो दावे तो किए जाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, जल जल्लाद लेकिन जूरी किस तरीके से मोदी की डबल इंजन की सरकार फिसड्डी साबित हुई है, आप सरकारी रिपोर्ट से अंदाजा लगा सकते हैं। एक तरफ सरकारी रिपोर्ट्स में दावा हुआ है कि किस तरीके से योगी की डबल इंजन की सरकार फेल हो गई है, वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं, मुसलमानों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ बुलडोजर सबकी बोलती चला बंद हो रहे गई हैं। है। फिलहाल जिस तरीके से बुलडोजर दौड़ रहा है, इस बार जिस तरीके से सीजीआई गवई ने बयान दिया है, ऐसे हालातों में इतना तो साफ है कि एक्शन होने वाला है। लेकिन ये एक्शन कब होगा, सबसे बड़ा सवाल तो इसी बात पर खड़ा होता है। आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार पर अवमानना पीढ़ियां याद नहीं रखेंगी। किया, आखिर क्यों अधिकारियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, आखिर कैसे अधिकारी जज बन सकते हैं, इन सभी सवालों के जवाब में सीजीआई गवई के बयान पर, योगी सरकार के एक्शन पर आपको क्या लगता है, क्या इस बार हद पार हो चुकी है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती होगी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से पूर्व पुलिस जो है अमिताभ ठाकुर, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ की जिस तरह से कार्रवाई
यूपी के अंदर बिल्डोजर की करते हुए नजर आ रहे हैं, उनको तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है वो बदले की कार्रवाई है, इस तरह की बात वीडियो के अंदर कही गई है। अब योगी आदित्यनाथ को लेकर सवाल बहुत सारे खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि योगी जी ने मोदी जी को बुरी तरह से फंसा दिया है। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। जिस तरह से सीजीआई बीआर गवई ने वहां से बात कही है, जिस तरह की बात बिल्डोजर को लेकर उन्होंने कही है, उसके बाद से कोई भी जवाब सीजीआई को नहीं दे पा रहा। दोस्तों अब ये तस्वीरें क्या कुछ कहती हैं, आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची बक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।